जीवन में एक बार गौदान तो, और गौदान करें तो बढ़िया अच्छी गाय दान करें। एक घटना याद आई, एक जमींदार साहब थे, बहुत बड़े आदमी थे, जमींदार होते ही बड़े जमींदार थे। गायें बड़ी अच्छी अच्छी थी उनके पास, कम से कम 50 गायें थी उनके पास, संपन्न थे, लेकिन स्वभाव के बड़े ही कृपण थे, बहुत ही कृपण थे। कभी कोई दान पुण्य कुछ किया ही नहीं। समय आ गया, मृत्यु का समय आया। 2-4 दिन पहले बीमार हुए, बच्चों ने औषधि उपचार करवाया, लेकिन स्वास्थ्य बिगड़ता गया, बिस्तर पर पड़ गई, बोलती बंद हो गई। अब बोलती बंद हो गई, डॉक्टरों ने भी कहा कि अब ये 1-8 दिन के मेहमान हैं, सेवा करो, अब ये बचेंगे नहीं, उम्र भी तो हो गई है 99 साल की, अब ये नहीं बचे। तो पुरोहित जी को बुलाया, जो गांव के पंडित जी थे उनको बुलाया कि पंडित जी क्या क्या होता है। उन्होंने कहा देखो था सब कुछ जमींदार साहब के पास, लेकिन उन्होंने कभी कोई तीर्थ यात्रा नहीं किया, कोई कथा नहीं भगवान की सुनी, कोई भी सत्कर्म जहां तक मुझे याद है नहीं किया है इन्होंने। तो आपातकाल में गौदान की महिमा है, इनको गौदान कराए दो। बच्चों ने कहा अच्छा बताया आपने, बहुत गायें हैं। तो बच्चे गए और एक बढ़िया हिष्ट पुष्ट दुधारू गाय लेकर के आ गए। अब ये भी उसने बच्चे को जन्म दिया था, सो लेकर के आ गए। पंडित जी से बोले संकल्प कराओ पंडित जी, और ये गाय हम आपको दान करते हैं। पंडित जी ने कहा ये गाय की पूंछ पिताजी के हाथ में दो। अब उनको पिताजी को पकड़ाया और कान में बोले गौदान करो। बोल नहीं सकता था, लेकिन अब होश में तो था, जुबान बंद हो गई थी। देखा तो एकदम से हिलाया, हाथ हिलाया, ले जाओ। तो बच्चों ने कहा कि गौदान नहीं करोगे तो फिर से हिलाया, नहीं करेंगे। तो ऐसे हाथ किया, बोले दो गौ। उसने कहा नहीं नहीं, फिर ऐसे किया तो बोले दूसरी गौ। बोला हाँ, सर हिलाया। हाँ, अब गए बच्चे दूसरी लाए, अब वो भी इष्ट पुष्ट थी। तो ऐसे उसने 10 बार मना किया कि ले जाओ ले जाओ। तो बच्चों ने कहा क्या कहते हो, समझ में नहीं आ रहा है। कान ने कहा क्या कहते हो, समझ में नहीं आ रहा है। तो उसने ऐसे कर दिया, ऐसे दोनों हाथों की उंगलियों को किया कि जिस गाय की सींग टेढ़ी है वो ले आओ। तो बच्चे गए तो देखा एक बड़ी वृद्ध गाय थी, बिल्कुल वृद्ध, आज मरे कि कल मरे। तो उसकी सींग ही टेढ़ी थी। बोले इसी को कहा है। तो लेकर के बच्चे आए जैसे तैसे उसको। तो कहा कान में, बच्चों ने कहा इसको कह रहे थे। जमींदार ने एकदम से बतलाया कि हाँ 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 इसी को कह रहे थे। तो बच्चों ने कहा कि पंडित जी कराओ संकल्प। पंडित जी ने गाय देखा तो भीतर से बड़े दुखी हुए कि इसको ले जाके क्या करूंगा, कहाँ बांधूंगा, ये तो डगर डगर कर रही है, 2-4 दिन में खत्म हो जाएगी। लेकिन अब डर के मारे बेचारे कुछ बोल नहीं पाए। संकल्प कराया और बच्चों ने कहा कि ये गाय पंडित जी ले जाओ। पंडित जी गाय लेकर के आ गए। इधर पंडित जी गाय लेकर के आए और उधर जमींदार साहब की मौत हो गई। थोड़ी देर में मर गए जमींदार साहब। उसके 20 मिनट, आधा घंटा बाद, उसके आधा घंटा के बाद ब्राह्मण देवता के यहाँ गाय भी मर गई, क्योंकि वो भी मरना संभव थी, गाय भी मर गई। यमराज के दूत इनको पकड़ करके यमराज के पास ले गए। यमराज ने घूर करके देखा और कहा कि इसको वैतरणी नदी में डाल दो, क्योंकि इसने जीवन में सब कुछ होते हुए, अगर ना हो व्यक्ति के पास तो मजबूरी है अगले की, लेकिन इसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी इसने कोई सत्कर्म नहीं किया। सत्कर्म बिल्कुल नहीं, पाप बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको वैतरणी में उठा के फेंक। जमींदार साहब लोग थोड़ा होते ही गर्म दिमाग के हैं, जमींदार बिगड़ गया। उसने कहा क्या बातें करते हो, मरने से ठीक पहले गौदान किया है, कैसे कह रहे हो कि हमने कोई दान नहीं किया। यमराज ने कहा मरने के पहले गौदान किया। देखता चित्रगुप्त से कहा कि जरा देखना। चित्रगुप्त ने देख कर बताया, बोले हाँ साहब, मरने से ठीक पहले इसने गौदान किया है। ठीक है, इसकी गौ हाजिर की जाए। जैसे कहा तो गौ हाजिर की जाए, तो गौ माता बेचारी डगर डगर करती हुई आकर खड़ी हो गई।
गौ माता ने जमींदार से कहा कि भैया तुमने मेरा दान किया, मैं ब्राह्मण के यहाँ गई, आधा घंटा जीवित रही, इसके बाद में मेरी मृत्यु हो गई, तो आधा घंटा का ऋण तुम्हारे मेरे ऊपर है, आधे घंटे हम तुम्हारी सेवा करेंगे, जो कहो सेवा कर देंगे, आधे घंटे का ऋण है तुम्हारा। अब जमींदार साहब ने बैतरणी नदी पर नजर डाली, बाप रे तो बहुत सागर है, बैतरणी है, आधे घंटे में तो ये पार लगा नहीं पाएगी, इतनी लंबी चौड़ी नदी नहीं पार लगा पाएगी, नीचे में धोखा दे देगी और मैं तो उसी में डूबूंगा। तो जमींदार साहब को लगा कि ये जमराज ही सारे झंझटों की जड़ है, तो गौ माता से कहा इस जमराज के पेट में अपनी सींग मार, जिससे ये मर जाए, झंझट खत्म हो जाए, इसको मार दे अपनी सींग से। जैसे कहा कि सींग इसके पेट में घुसेड़ दे जमराज की, तो गौ माता एकदम दौड़ी जमराज की ओर, जमराज की ओर दौड़ी, तो जमराज महाराज को तो पता ही था कि आधा घंटा ये इसकी ऋणी है, आधा घंटा मेरा पीछा करेगी, और मेरा पीछा करेगी भी तो मुझ तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि बूढ़ी गाय है बेचारी, धीरे धीरे दौड़ेगी। तो जमराज इधर भागे इधर भागे इधर भागे, तब तक आधा घंटा पूरा हो गया। और जैसे आधा घंटा पूरा हुआ, गौ माता ने कहा मैं जा रही हूँ, मेरा ऋण, जो तुम्हारा ऋण मेरे ऊपर था, खत्म हुआ। गौ माता वहां से गायब हुई। यमराज ने दूतों से कहा इसको फेंक दो उठा करके वैतरणी में, और यमराज के दूतों ने उसको उठा करके वैतरणी में फेंक दिया। कहने का अभिप्राय, जब हम दान करें तो अच्छी गाय का दान करें, कोई भी वस्तु हम दान करें किसी को तो अच्छी वस्तु का दान करें जो उसके काम में आवे, ऐसे नहीं तो जो बिल्कुल बेकार है वो दान कर दें। दान हमेशा अच्छी वस्तु का करना चाहिए। तो गौ दान की बड़ी महिमा है। आइए कुछ मिनट गौ माता के नाम का कीर्तन करते हुए आगे बढ़ते हैं भाव श्रद्धा के साथ। जय गौ माता, जय गोपाल, भगत बचल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता, जय गोपाल, भगत बचल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता, जय गोपाल, भगत वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता, जय गो